बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हुए हैं बतौर मुख्य अतिथि। और अभी अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ तमाम छात्र छात्राओं को और शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यहाँ तमाम जो शिक्षकगण हैं उनको उन्होंने संबोधित किया, काफ़ी उन्हें प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश भी डाला। अवध बिहारी चौधरी जो कि शिक्षा प्रेमी रहे हैं, शैक्षणिक गतिविधियां जहां भी होती है वहां पहुंचते हैं और शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तमाम यहाँ स्टूडेंट्स हैं और इंस्टीट्यूट के तमाम शिक्षकगण भी हैं और देश के कोने कोने से आए हुए प्रकांड विद्वान भी हैं। सबसे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2 दिवसीय जो ये सेमिनार था आज सफलतापूर्वक इसका समापन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी आपका शानदार यहाँ स्पीच रहा और काफ़ी स्टूडेंट्स और शिक्षक आपसे प्रभावित हुए और लाभान्वित हो रहे हैं। शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो पचौरा में स्थापित है, बरसों से यह जो है सिवान ही नहीं बिहार के जो छात्र छात्राएं प्रशिक्षण मतलब बीएड के ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम अच्छे तरीके से यह संस्था काम कर रहा है। और इसके सचिव जो ये सतीश जी हैं, ये बड़े इनर्जेटिक और बड़े ही एक्टिव आदमी हैं, सोशल आदमी हैं। तो इन्होंने एक अच्छा माहौल बनाने का काम किया है इस पचौरा में। पचौरा एक सुदूर देहात है। एक ज़माना था कि आप लोग आ गए हैं अपना ये औजार ले करके, आप पचौरा नहीं पहुंच पाते। ये चारों तरफ पानी का इलाका था। हमारे सीवान ब्लॉक का ये समझो कि यह एक तरह से टापू था। उस टापू को मैंने सींचने और इसको निर्माण करने का काम किया और मैंने रोड, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल ये तमाम चीज़ बनाया और सिवान से इसको जोड़ देने का काम किया तो सिवान नज़दीक हो गया। अब यहाँ जो है इतना बड़ा संस्था शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सतीश बाबू ने स्थापित किया है, तो मैं इनको अपने तरफ से बहुत धन्यवाद मंच पर भी दिया इनको। और इनके जो डायरेक्टर हैं, इनकी पत्नी जी हैं, इन्होंने अपने माताजी के स्मृति में इस संस्था को बनाया है। तो सबसे खुशी की बात है कि आज 2 दिन से 2 दिवसीय शिक्षा पर ही मैंने शिक्षा के मूल जो मंत्र पूर्व के थे उससे भटकाव आज हो रहा है। उसको कैसे हम सुव्यवस्थित करें कि शिक्षा सही दिशा में सबको मिल सके। इन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके सेमिनार कराने का काम अपने शुभवंती इंस्टीट्यूशन के सभागार में इन्होंने किया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी सर हम लोगों के अभिभावक हैं। सत्र विधानसभा का आहूत होने वाला है और उसमें उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है उस सदन को सुचारू रूप से चलाने की। और उन तमाम जिम्मेवारियों के बावजूद हमारे आग्रह पर सर ने यहाँ समय दिया। हम लोगों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि उन्होंने इतने कठिन समय में अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल के हम लोगों को उन्होंने मौका दिया। जहाँ तक आपने इस समारोह की, इस सेमिनार की बात की, तो ये 2 दिवसीय सेमिनार था। आपको मालूम है कल जो इनॉग्रल सेशन था उसमें हमारे उद्घाटनकर्ता जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति साहब थे, प्रति कुलपति महोदय भी पधारे थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे और पूरे देश से अनेक राज्यों से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद से, हर जगह से हम लोगों ने विद्वानों को आमंत्रित किया था कि इस राष्ट्रीय सेमिनार में
वो बच्चों को संबोधित करें, रिसर्च स्कॉलर्स को संबोधित करें। और इस दूर देहात में जहाँ पे विद्वानों को सुनने का मौका कम मिलता है, वहाँ हमारे बच्चों ने उस अमृत वचनों का आनंद लिया। हमारा प्रयास है कि जो हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात करते हैं, पुरानी परंपराओं की बात करते हैं, उसका बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। जो विद्वान जन थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझाया। और बीइंग ए इंस्टीट्यूशन, हम लोगों की जो समाज के प्रति जवाबदेही है उसका निर्वहन करते हुए हम लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर, एक बात उन्होंने कहा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कि ये काफ़ी रिमोट एरिया था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और यहाँ दूर दूर तक कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, और आपने एक बंजर भूमि को आपने फसल से लहला दिया है। वो काफ़ी इससे प्रभावित थे और उन्होंने भी कहा कि ये इनके कार्यकुशलता का देन है कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ जो है उपलब्ध हो पाया है। और हम लोगों को भी कहा कि आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं तो रास्ता सुगम हो गया है और साधन बेहतर हो गया है, तो यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कहें, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था ये। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये उनकी ही दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज हम सब इस सुदूर देहात में रास्ता सुगम हो जाना, उन्होंने बिल्कुल ये सही बात कहा है कि जब पिछले दिनों वो मंत्री हुआ करते थे तो उस समय में इस क्षेत्र में सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया था और उसी फाउंडेशन पे आज हम लोग ये इमारत खड़ी कर रहे हैं। तो सर का बहुत योगदान रहा है। और जहाँ तक आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो इस संस्थान के निर्माण से आप देखेंगे कि अगल बगल के जो कई पंचायतों के बच्चे आपको यहाँ पढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आज जो इस सुदूर देहात में सिर्फ जो चंवर के लिए जाना जाता था, आज ये शिक्षा के लिए जाना जाता है। पचौरा जहाँ लोग मछली लेने आते थे, आज वहाँ विद्या लेने आते हैं। ये परिवर्तन है। सर, आप कभी सोचे थे विद्यार्थी जीवन में कि आप इतना पिछड़े हुए इलाके में या रिमोट एरिया में आप इस तरह के जो है एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करेंगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का आगमन होगा, जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति का आगमन होगा, इस तरह का कभी सोच आपने विकसित किया था अपने जहन में स्टूडेंट लाइफ में? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में आदमी कुछ फिक्स्ड एजेंडा नहीं होता है। कई तरह के उसके विचार और कई तरह के पनपते रहते हैं। डेस्टिनी उसको आगे कहाँ ले जाती है ये वक्त पे निर्भर होता है। लेकिन इधर विगत 10-11 वर्षों से जब से हम लोगों ने यहाँ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत करी तो ये ज़रूर दिमाग में था कि हम लोग एक जो देहात में सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ साधन का अभाव है, वहाँ के बच्चों को कैसे हम लोग एक अच्छी शिक्षा दें, इस वातावरण का निर्माण करें। इस तरह का एक मॉडल विकसित किया जाना ज़रूरी था और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। आपको जान के अच्छा लगेगा कि उस क्रम में हम लोगों ने 2011 में सबसे प्रथम यहाँ नर्सिंग के शिक्षा की शुरुआत करी थी। और वो तब जब नर्सिंग संस्थान सिर्फ पटना में हुआ करते थे। आज के डेट में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ से आप अगल बगल के किसी भी गाँव में जाइएगा तो आपको हर गाँव में सुभवंती इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर रहे 2-4-5 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो एक जो समाज के प्रति ऐसे लोग जो यहाँ से हम इस मिट्टी से जुड़े रहे हैं, ईश्वर ने हमें कुछ अगर दिया है तो इस मिट्टी को कुछ लौटाने का जो सौभाग्य मिलना चाहिए, वो कर्तव्य जो हमारा होना चाहिए, उसका निर्वहन करते हुए हम लोगों ने यहाँ इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया है। और ईश्वर की कृपा से ये सफलता की ओर अग्रसर है। हमारे जो गार्जियंस हैं, हमारे जो विद्वतजन हैं, हमारे जो अभी आपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष का वर्णन किया तो वो भी हमारे गार्जियन हैं। इन सब का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा और हम लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।